हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। मैंने थोड़ा सा परिचय बताया था संज्ञा के बारे में। अब संज्ञा के बारे में बताया था और उसके बस प्रकार बताए थे कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है। तो संज्ञा बता दिए थे, संज्ञा का डिफिनीशन भी बता दिए थे और संज्ञा के प्रकार भी बता दिए थे। यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। यानी कि 5 आपके क्या मिलते हैं? संज्ञा के भेद। तो उसमें से मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। पॉइंट समझने की ज़रूरत है। कोई विशेष व्यक्ति होगा, वस्तु होगा या स्थान होगा, इसी का नाम बोध कराएगा। यानी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जब बोध कराएगा तो वहाँ पे क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे भारत, क्या है? भारत। उसके बाद प्रेमचंद, ये भारत है यानी कि स्थान का नाम है। प्रेमचंद जान एक व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि व्यक्ति है। सुरेश भी व्यक्ति है। गीता भी क्या है? वस्तु या इसका बुक्स है, किताब है, यानी वस्तु में आ जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण भी है, कुरान है यानी ग्रंथ है। क्या है ये कि गीता भी ग्रंथ है और रामायण, कुरान और गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। ठीक है, तो गंगा एक पवित्र नदी भारत की है, तो स्पेशल नाम है तो क्या कहेंगे उसको? यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर हुआ? यानी कि आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? भारत, प्रेमचंद, सुरेश, गीता, रामायण, कुरान और गंगा आदि। और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे जातिवाचक संज्ञा। किसके बारे में समझेंगे? जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो। वहाँ पे विशेष क्या कह रहा था? यहाँ पे विशेष, और यहाँ कह रहा है संपूर्ण जाति। यानी कि जिसकी भी बात होगी, किसी भी संपूर्ण जाति का बोध होगा, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। कवि को समझने की ज़रूरत है। अब बताइए, कवि में तो नाम नहीं न लिया। कवि में तो सभी कवि आ जाएंगे ना, जितने भी कवि हैं सभी लोग उसमें आ जाएंगे। तो जैसे प्रेमचंद क्या हैं? कवि हैं। अब इसी कवि में से एक निकल करके प्रेमचंद जी गए हैं। ठीक है, कबूतर, यानी कबूतर क्या है? कबूतर पक्षी है। तो अब कबूतर में किसी कबूतर का नाम लिया गया है। अब कबूतर में तमाम कबूतर झुंड में होंगे, तो कबूतर जब होंगे झुंड में तो जाहिर सी बात है किसी विशेष कबूतर का नाम नहीं लिया गया, उसका नाम कोई नहीं रखा गया है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, लेखक में अब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक होगा। अब लेखक में जितने लेख लिखने वाले लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे? आपको लेखक हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, ये क्या है? नाम आया, लेकिन सभी को इनमें शामिल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? शामिल कर दिया जाता है। यानी कि एक ग्रुप हो जाएगा तो उसे जातिवाचक कहेंगे। मनुष्य मतलब मानव। अब मानव में जी सभी आ जाएंगे ना, स्त्री भी आएंगे, पुरुष भी आएंगे। उसके बाद अब ऐसे ही नहीं कहेंगे केवल स्त्री पुरुष, उसमें भी तो नाम होगा किसी का, राम, श्याम, पंचम, और भी देख लेंगे जैसे नरेंद्र मोदी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मनुष्य में सभी आ जाएंगे, तो इसीलिए मनुष्य क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब नदी देखिए, मान लीजिए कि इधर से नदी निकल रही है। अब बताइए, इसमें से तमाम नदियाँ ऐसे निकल के जाएंगी, और जब नदियाँ निकल के जाएंगे तो आल ओवर मिला के हम लोग क्या कहेंगे कि ये नदी है। अब नदी क्या है? नदी पूरा एक समूह है। क्या है? एक समूह बना हुआ है इसमें, अब पूरे नदियों का जाल बिछा हुआ है इसमें।
ठीक है। जब नदियों का जाल बिछा हुआ है, जब हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे जैसे गंगा भी होगा, भागीरथी भी होगी, यहाँ पे अलकनंदा भी होगी, यमुना होगी, तमाम नदियाँ होंगी, लेकिन नाम जब मैंने नहीं लिया है तो जाहिर सी बात है कि जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदियों का उसमें पूरे कह रहा है किसी संपूर्ण जाति का, यानी नदी जाति का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। अब इसमें नाम ले लेंगे हम लोग, मान लीजिए इसमें नाम ले लिए, तब नाम ले लिए तो क्या हो गया, गंगा। तो गंगा का जब नाम लिए तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी तरह जमुना तो भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गोमती वो भी जातिवाचक संज्ञा। नील नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जातिवाचक संज्ञा से निकलेंगे। यानी कि मैंने जो गंगा बताया तो व्यक्तिवाचक हुआ, यमुना हुआ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, और नील नदी भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गोमती भी हुई तो व्यक्तिवाचक, यानी किससे निकली, जातिवाचक संज्ञा से ही निकली है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब ये नदी क्या है, जातिवाचक है। फिर से देख लेंगे इसमें कि पहाड़। अब पहाड़ में बताइए, पूरा श्रृंखला होता है कि पहाड़ होता है, सभी पहाड़ों को मिला दिया जाए तो केवल पहाड़ बोलेंगे। जब पहाड़ बोलेंगे तो किसी पहाड़ का तो नाम लिया नहीं गया है। जब पहाड़ का नाम नहीं लिया गया है तो क्या कहेंगे इसको, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। अब शहर देख लीजिए, शहर में क्या होगा कि शहर जो आप है यहाँ पे शहर, अब शहर में किसी का नाम नहीं लिखा। आप शहर भारत में देख लीजिए, चाहे पूरे विश्व में देख लीजिए, अब जितने भी शहर हैं तो शहर का नाम नहीं लिया गया है तो जातिवाचक संज्ञा। अगर नाम लेंगे तो किस में बदल जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मुंबई क्या है, एक शहर है। क्या है, मुंबई एक शहर है। तो शहर है तो ये पहले तो जातिवाचक हुआ। अब शहर में तमाम, दिल्ली भी एक शहर है, यानी कि किसी का नाम नहीं लिया तो जातिवाचक संज्ञा, और जब नाम ले लिया तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये गांव, और गांव में किसी का नाम लिया नहीं लिया। जब गांव में किसी का नाम नहीं लिया, थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर देखते हैं कि गांव में जब नाम नहीं लिया, जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स में देखे होंगे कि पालमपुर का गांव बहुत फेमस है। जब भी अर्थव्यवस्था की बात आती है तो पालमपुर एक गांव है, तो गांव का नाम लिया गया, तो गांव क्या हो गया, जातिवाचक। और जब नाम लिए तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि पालमपुर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अभी चुनाव में, अभी चुनाव हुआ था, जल्दी बाई इलेक्शन हुआ था, तो उसमें देखे होंगे कि घोसी विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था। तो घोसी जब प्रॉपर लेंगे हम, केवल घोसी का नाम, तो घोसी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। केवल कहेंगे कि विधानसभा, तो विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो किसका हो जाएगा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि भाई उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम डिफरेंस बताते हैं। इधर चले आते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, और इधर हो जाएगा व्यक्तिवाचक तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो उसको भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग अपना कैसे परिवर्तन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि गाय है, क्या है, अब गाय की बात जब कहेंगे तो गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अब यहाँ पर किसी गाय का नाम नहीं लिया गया है। क्या है, गाय का नाम नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। और इसी का अगर हम चले जाएंगे तो अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा तो गाय का नाम रख लेंगे, जो भी छोटा छोटा धेनु करके रखते हैं कि धेनु है, चाहे उसको और भी कुछ नाम रख सकते हैं। तो जब नाम लेकर के उसको बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे धन्नु भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धन्नु, गाय को धन्नु भी कभी कभी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो धन्नु नाम लेकर के बुलाते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे घोड़ा मैं बता रहा हूँ कि घोड़ा,
अब घोड़ा बताइए पूरे जाति का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है, यानी पूरे घोड़े समुदाय का बात कर रहा है, यानी जो घोड़ा होगा तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। अब उसी तरह इसमें देख लेंगे, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर उसका जैसे महाराणा प्रताप थे, उनके घोड़े का नाम था चेतक। क्या था, चेतक। ठीक, जब नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, लड़का क्या हो जाएगा, लड़का। जब लड़का आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे लड़के की बात कर रहा है। तो जब पूरे लड़के होंगे, जब नाम नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और जब इसी में किसी लड़के का नाम ले लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे होता है राजू, क्या हो गया, राजू। राजू क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़की इसी में कह लेंगे, क्या करेंगे, लड़की। अब लड़की हो गया तो क्या हो जाएगा, यानी कि लड़की एक जाति है ना, तो जाति पूरे लड़की जाति का बोध करा रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। अब इसका जब व्यक्तिवाचक बनाएंगे तो मान कोई किसी का नाम लेते हैं, मान लीजिए कि कोई स्मृति, चाहे स्मृति नहीं, इंदिरा गांधी, क्या कह लेंगे, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या हो गई, ये इंदिरा गांधी हो गई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी लड़की में क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि एक नाम है। अब लड़की थी, अब लड़कियों में चाहे महिलाएं कर लेंगे, लड़की में इंदिरा केवल करेंगे, गांधी हटा देते हैं, केवल इंदिरा कर लेते हैं। ठीक है, लक्ष्मी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लक्ष्मी कर लेते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो हमको उम्मीद है कि पूरी तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को पूरी तरह से एकदम समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले